जिंदगी अजीब होती है ना। कभी सोचा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, एआई और रॉकेट्स का कमाल दिखाओगे, लेकिन रास्ते में किंटर ने हाथ पकड़ लिया और बोला पहले पेंटिंग सीखो बेटा। अब सोचो, तुम एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामर हो, लूप्स लिखने वाले, एल्गोरिथम समझने वाले, और यहाँ तुमसे बोला जा रहा है कि लाइन खींचो, गोल गोल सर्कल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ। मतलब कोडिंग से ज्यादा ये ड्राइंग क्लास लग रही है। पर ये भी तो सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने एक कैलीग्राफी क्लास अटेंड नहीं की होती तो आज तुम्हारे कंप्यूटर के फॉन्ट्स भी बोरिंग होते। Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. मतलब कोडिंग सिर्फ लॉजिक नहीं, थोड़ी क्रिएटिविटी का भी खेल है। तो चलो कैनवस का ब्रश उठाते हैं और देखते हैं कोडिंग और क्रिएटिविटी का जबरदस्त मिलन। मैंने ऑलमोस्ट किंटर जब से स्टार्ट किया तब से मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि ये चीज डायरेक्टली किंटर के साथ नहीं हो सकती। अभी आप इसे डायरेक्टली पाइथन के अंदर नहीं कर सकते। इन किंटर आप स्लाइडर का कलर, ये जो होता है स्लाइडर का ये जो कलर होता है वो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप बिल्कुल किंटर के साथ इससे ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। किंटर में आप इतना सारा नहीं कर सकते। आप किंटर के अंदर इसे डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। सो उस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए मैं लेकर आया हूँ किंटर का कैनवस। और हाँ, मैं वो नहीं करने वाला आज के वीडियो में, लेकिन मैं आपको कैनवस के बेसिक समझाने वाला हूँ। देखो, मैं हूँ एक अच्छा प्रोग्रामर और मैं यहाँ पे सारे डेटा डाल देता हूँ। वो बात अलग है कि मैं थोड़ा भुलक कर दूं क्योंकि मैंने रूट डॉट टाइटल नहीं डाला है, ठीक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और यहाँ मुझे टाइटल क्या डालना था, किंटर कैनवस, ठीक है। नाउ कैनवस है क्या? कैनवस एक्चुअली एक विजेट है किंटर के अंदर, जो कि यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन है। डोंट वरी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट वरी, ये सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं यहाँ पे ये वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू नो ये मैंने कहाँ से हासिल की, बस गूगल में सर्च किया किंटर कैनवस और पहली लिंक इसी की मिली है, ठीक है। नाउ लेट्स हेड ऑन टू पाइथन। कैनवस शुरू करते हैं। पहले तो कैनवस एक विजेट की तरह ही बनाएंगे कैनवस। उसके बाद मैं यहाँ पे टिकट कैनवस नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट स्टार किया है क्योंकि मेन्यूज और पॉपअप्स में आपको याद होगा कि यहाँ पे हमें इसे अलग से इंपोर्ट करना पड़ा, तो मैंने ये आदत अब से छोड़ दी है। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कैनवस, ठीक है। नाउ ये जो बेसिक डेटा होता है वो तो नॉर्मली होता है, जैसे पेरेंट आएगा मास्टर और उसके बाद लेट्स से बीजी आएगा। बीजी मैं देखो कैनवस क्या है, कैनवस बिल्कुल क्या होता है, जैसे पेंटिंग के लिए पेंटिंग कैनवस होता है। और आप ब्रश लेके कुछ भी कहीं पे भी ड्रॉ नहीं कर सकते ना, जैसे घर के दीवारों पे कुछ ड्रॉ कर दिया, ऐसे तो चलता नहीं है। आपको एक पेंटिंग कैनवस चाहिए पेंटिंग करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह कुछ भी किंटर के अंदर ड्रॉ करने के लिए आपको एक कैनवस चाहिए, कैनवस का, ठीक है। इसीलिए इसका नाम कैनवस है, ठीक है। ना इसका जो बीजी होगा, मैं इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहता, इसके मतलब इस रूट से और कैनवस को मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इन दोनों का सेम ही कलर दूंगा और रूट का बीजी, ठीक है ना। उसके बाद हमें उसकी विथ चाहिए। विथ हमारी 600 बाई 600 किया, तो इसकी हाइट भी 600 बाई 600 ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद बी डी 0 आई प्रेफर इट। उसके बाद हाईलाइट थिकनेस 0,
और ये सब हमें पता ही है, हमें यहाँ पे कैनवस डॉट पैक करना है, ठीक है। ये बन चुका है हमारा कैनवस। अगर मैं इसे रन करता हूँ एंड इफ आई मैंने ये गलत प्रोग्राम रन कर दिया, यू नो व्हाट, बार बार राइट क्लिक रन करने से मुझे यहाँ पे करंट फाइल डालना चाहिए, इससे मुझे ये सब कुछ मिलेगा। ये देखो 600 by 600 की हमें यहाँ पे एक विंडो आ चुकी है। नाउ जस्ट इन केस यू वांट टू डिफरेंशिएट इट, मैं यहाँ पे अगर कोई भी कलर दे देता हूँ, लेट्स से इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसे कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे रेड दे देता हूँ जस्ट फॉर शोइंग यू। अभी अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो देखना क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये सेंटर में तो है लेकिन ये डिफरेंशिएट हो रहा है कलर से, इसलिए मैं इसे डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे ये कलर डालूंगा, ठीक है, और मैंने ये गलती कर दी, मुझे ऐसे कलर डालना है। नाउ इफ आई रन दिस नॉर्मली, ये देखो मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, कोई फर्क मतलब ये बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है। नाउ शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा कैनवस, लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल यूजिंग कैनवस। रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे? देखो किंटर और कैनवस में एक खूबी है कि जो वो काम करता है ना फंक्शंस, उनका नाम वही रखा जाता है। लेट्स अगर रेक्टेंगल बनाना है तो क्रिएट रेक्टेंगल उसका फंक्शन होगा। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है वापस इसके पैरेंथेसिस खोलते ताकि हम ये सब देख सकें। ये देखो, ये पहले हमें पूछेगा x1 और उसके बाद y0, मतलब x0 उसके बाद y0 उसके बाद x1 और उसके बाद y1। मतलब लेट्स से मैं अगर कोई भी स्क्वायर बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले उसका एक x एक्सिस, मतलब x डायरेक्शन में कौन सी जगह पे x कोऑर्डिनेट उसका ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उसका y कोऑर्डिनेट भी ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं कह सकूँ कि मुझे कहाँ पे वो चाहिए, कौन सा हाइट पे चाहिए, तो वो मैं वहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे एक दूसरा पॉइंट भी चाहिए होता है x एक्सिस में और y एक्सिस में, ताकि मैं वो पॉइंट ढूंढ सकूँ। सो इन केस ऑफ ए रेक्टेंगल वो पॉइंट होगा हमारा राइट साइड का, मतलब बॉटम राइट साइड का, बॉटम राइट कॉर्नर का वो कोऑर्डिनेट होगा, और जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो टॉप लेफ्ट का होगा, और जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो बॉटम राइट का होगा। सो यहाँ पे कमिंग बैक हियर, अगर मैं यहाँ पे x1 x0 इनफैक्ट x0 क्या होगा, लेट्स से x0 इज इक्वल टू लेट्स से 50 लेते हैं, ठीक है। 50 में इसे एडजस्ट करता हूँ और मैं इसे निकाल देता हूँ जस्ट फॉर, मैंने बोला था रेफरेंस के लिए डाला था। उसके बाद लेट्स मुझे 50 बाय 50 पे मुझे इसे प्लेस करना है, ठीक है। और ये मुझे वार्निंग क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड टाइप टपल फ्लोट गॉट इनसाइड, वो देख लेगा अपने हिसाब से। उसके बाद हमें उसका बॉटम राइट कोऑर्डिनेट चाहिए। लेट्स से इसे डालते हैं 250 बाय 250, ठीक है। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, यानी कि 50 x एक्सिस में और 50 y एक्सिस में ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद 250 y एक्सिस सॉरी x एक्सिस और 250 y एक्सिस पे वो एंड होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट का आपको समझ में आ गया। उसके बाद उसका बैकग्राउंड क्या होगा, मतलब उसका फिल क्या होगा, फिल कलर क्या होगा। लेट्स से एक कलर देता है 0984E3 सॉरी 4E3, ठीक है। और उसके बाद लेट्स से बस ये रखता है। नाउ मुझे इसे पैक कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे बस इसे रन करना पड़ेगा। इफ आई रन दिस, ग्रेट, वी गेट एंड दिस बॉक्स। बट इफ यू फोकस, अगर आप फोकस करते हो तो यहाँ पे एक ब्लैक लाइन है जो कि ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, लेकिन एक ब्लैक लाइन है ज़रूर। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे एक पतली सी एक ब्लैक लाइन दिख रही है। ये क्यों आ रही है? ये एक बॉर्डर एक्चुअली, ये हमेशा किंटर के अंदर और कैनवस के अंदर भी आ जाता है। सो इसे प्रिवेंट करने का एक रास्ता है, हमें बस यहाँ पे विड्थ 0 करना है ताकि उसकी विड्थ चली जाए। और अभी अगर मैं विंडो प्लस प्लस, नमपैड का नहीं, विंडो की प्लस प्लस, अगर मैं जूम इन करता हूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जितना भी जूम इन किया है, और मेरे हिसाब से 1600% पे जूम दे लूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी लाइन है ही नहीं। और मैं कंट्रोल आल्ट माइनस से नॉर्मल साइज पे आ सकता हूँ, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। सो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न रेक्टेंगल के बाद एक सर्कल। नाउ सर्कल कैसे काम करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम देख लेते हैं। देखो, आपने कभी ना कभी पेंट ऐप यूज किया होगा, मैं बता क्यों रहा हूँ, यूज ही कर लेता हूँ।
लेट्स से ये एक पेंट ऐप है ना, इसके अंदर अगर मैं सर्कल बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ इफ आई क्लिक दिस लाइक दिस, मैं इसे शिफ्ट होल्ड करता हूँ ताकि मैं एक परफेक्ट सर्कल बना सकूँ, इतना बड़ा रखता है। नाउ इफ यू सी, तो यहाँ पे मैंने इसे वापस अच्छे से बना दिया। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हम जो कोऑर्डिनेट्स कैनवस के अंदर यूज करेंगे वो ये कोऑर्डिनेट्स होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक, ठीक है, जो टॉप लेफ्ट में, जैसे ये स्क्वायर है तो हमें ये स्क्वायर ही बनाना है, और हमें वही कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो हमें स्क्वायर में चाहिए, मतलब जिसमें हम स्क्वायर बनाएंगे वही कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। उसके बाद कैनवस उसे ऑटोमेटिकली यहाँ से कर्व डाल देगा, यहाँ से कर्व डाल देगा, और इन चारों कॉर्नर से कर्व डाल देगा, जिससे ये एक सर्कल बन जाएगा। नाउ अगर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे कुछ अच्छा सा कोऑर्डिनेट डालता हूँ, लेट्स से इसे x में 350 डालते, ठीक है, मैं इसे राइट साइड चाहता हूँ। उसके बाद इसके सेम हाइट से स्टार्ट करते हैं, मैं अगर 350 और उसके बाद 50 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम 550 तक जाएंगे, ठीक है, x में, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने इसका साइज कितना दिया है, 250 माइनस 50, जो कि 200 पिक्सल्स की गैप है। सो यहाँ पे मैं उसे 200 पिक्सल्स का ही बना रहा हूँ, 350 और 550 माइनस 350 कितना होता है, 200 ही होता है, ठीक है, सबको पता है ना। उसके बाद y एक्सिस को मैं सेम टू सेम यही रखूँगा, क्योंकि मैं उसे सेम y लेवल में रखना चाहता हूँ, यानी कि स्क्वायर और सर्कल को मैं दोनों को बीचों बीच रखना चाहता हूँ ना। अगर मैं इसे रन करता हूँ और रन करने से पहले अगर इसका कलर बदलाता हूँ, लेट्स से 6C 5CE 7, ठीक है, नाउ इफ आई रन दिस, देखना बिल्कुल ये रेक्टेंगल मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रिएट रेक्टेंगल दिया, ठीक है, क्रिएट सर्कल होता है, ठीक है, क्रिएट अंडरस्कोर सर्कल, क्रिएट सर्कल नहीं होता, सॉरी, क्रिएट ओवल होता है, ठीक है, कैनवस के अंदर इसे ओवल कहते हैं। नाउ इफ आई रन दिस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्कल है और एक स्क्वायर है। अगर आप देख सकते हो तो ये जो लाइन है ये बिल्कुल मैच हो रही है, और यहाँ से भी बिल्कुल मैच हो रही है नीचे से। सो यही फंडा था जो मुझे आपको समझाना था, ठीक है। ये हो गए हमारे दो शेप्स। नाउ लेट्स हेड ऑन टू लाइन, ठीक है, मैं इसे कंट्रोल डी कर देता हूँ और इधर मैं लाइन लिख देता हूँ। नाउ लाइन में ना कुछ ज़्यादा होता नहीं है, मैं अगर यहाँ पे क्रिएट और अंडरस्कोर लाइन कर देता हूँ, ठीक है। नाउ आप सोचोगे कि लाइन में सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई। अब लाइन में कुछ फर्क ज़्यादा होता ही नहीं है, आपको बस कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा वही डालना है। लेट्स से अगर मुझे मोटी लाइन चाहिए तो मैं वाई एक्सिस में इनका डिफरेंस बढ़ा दूंगा। लेट्स से ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट करता हूँ 50 से, ठीक है, जहाँ से हमारा स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है, मतलब रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसे स्क्वायर ही कहेंगे हम लोग। वहीं से मैं इस लाइन को भी स्टार्ट करूँगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, और उसके बाद वाई एक्सिस में लेट्स से इसे 330 रखते हैं, ठीक है, जस्ट थोड़ी सी स्पेसिंग रहे इसलिए मैं इसे वाई एक्सिस में 330 रखता हूँ, और मैं इसे कुछ ज़्यादा ही स्पेसिंग दे रहा हूँ आई नो, लेकिन लेट्स गो विद 330 राइट नाउ। उसके बाद ये कहाँ पे एंड होगा, लेट्स से इसे ओवल के पास एंड करते हैं जो कि 550 है। सो यहाँ पे भी मैं अगर इसे 550 दे देता हूँ ना, उसके बाद वो कहाँ पे एंड होगा, देखो मुझे एक पतली सी लाइन चाहिए इसीलिए मैं 330 ही दे रहा हूँ। नाउ मैं इसका अगर कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से 16A085, ठीक है, 16A085 अगर डालते हैं, और अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ, सो बेसिक है कि हमें यहाँ पे एक लाइन मिलेगी पतली सी। अगर मैं मोटी चाहूँ तो यहाँ पे मैं 335 डाल सकता हूँ और इसे रीरन कर सकता हूँ, और ये मोटी नहीं होगी, ठीक है, ये एक्चुअली स्लैंट आ जाएगी। मुझे अगर इसे 385 पे डालना है तो ये थोड़ी सी स्लैंट होके जाएगी। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है, मुझे यही बताना था और मुझे ये आता था, ठीक है, मैं ये ऐसे क्यों समझा रहा था। देखो ऐसा मत सोचना कि मैं इसे कवर कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब कुछ चीज़ें फनी होती है तो फिर वो दिमाग में बैठ जाती है। क्योंकि जब मैंने कैनवस सीखा था तब मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ये इससे मोटाई मतलब सिलेक्ट होती है, मतलब आप इससे मोटाई सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कितनी मोटी होनी चाहिए लाइन। सो मैं आपको अभी बता दूं कि मोटाई इससे सिलेक्ट नहीं होती। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इफ यू नीड मोटाई, ठीक है, तो आपको बस इसमें विड्थ डालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर मैंने इसकी विड्थ 4 दे दी, तो ये आप देख सकते हो कि इसने थोड़ी मोटी हो गई है। नाउ ये हो गई हमारी लाइन, बट एक चीज नोटिस करते, ठीक है, हमने अब तक जितने भी किंटर के क्लासेस हुए हमने मोस्टली कोई भी इमेज मतलब यहाँ पे लगाई, यहाँ पे आइकन में लगाई है, लेकिन हमारा कभी भी विंडो में नहीं लगाई है। आज हम वो करने वाले हैं, ठीक है, आज हम एक इमेज डालने वाले हैं यूजिंग कैनवस, ठीक है। नाउ
मैं यहाँ पे एक सेपरेटर डाल देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल स्लैश और इधर कुछ ऐसे लंबे इक्वल्स टू। नाउ मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ एडिंग एंड इमेज, ठीक है। नाउ इमेज कैसे डालेंगे, पहले तो मैं इमेज कौन सी लाया हूँ वो बता दूँ। यहाँ पे मैंने माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे कोड कैफे डॉट png मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये वही आइकन है जो कि आप यहाँ पे कॉर्नर बॉटम राइट में देखते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी अपस्केल करके लाया हूँ, ठीक है, इसे थोड़े से बड़े करके लाया हूँ। और हिंदी को क्या हो गया आज, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके लाया हूँ। तो यहाँ पे कोड कैफे डॉट png है। नाउ मैं चाहता हूँ कि ये हमारे कैनवस के अंदर आए, तो ये मैं कैसे करूँ। देखो मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया था क्लास 33 इंट्रोडक्शन टू किंटर में कि आप इमेज कैसे डाल सकते हो। मैंने आपको इसके 2 यूज केसेस कहा था कि इसके 2 यूज केसेस होते हैं, पर मैंने आपको दूसरा बताया नहीं। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, मैं भी इंसान हूँ भाई। नाउ इसके अंदर कुछ ऐसे ही सिमिलर ही होता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से होता है। हमें इसके लिए चाहिए होगा एक मॉड्यूल जिसका नाम है पिलो। सो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम PIL इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे इमेज और इमेज टीके को, ठीक है। नाउ जस्ट इन केस अगर आपको ये कोई एरर थ्रो कर रहा है तो फिर आपको बस ये कमांड लिखना है अपने टर्मिनल में, पिप इंस्टॉल पिलो, और आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। मतलब आपको लिखना है PILLOW पिलो, लेकिन इंपोर्ट करते वक्त आप अगर PIL लिखते तब भी चलता है, ठीक है। अगर मैं इसको होवर करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे पिलो एक आएगा, पिलो इज अ फ्रेंडली PIL फोर्क, ठीक है। ना हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से हमें बस यहाँ पे डालना पड़ेगा इमेज इज इक्वल टू इमेज, ठीक है, डॉट ओपन, बस ऐसे पैरेंथेसिस लगा के मेरा जो फाइल नेम है कोड कैफे डॉट png, ठीक है, 150 बाय 150 की है, जो कि तब भी छोटी होती है यार। ना उसके बाद हमें इसे रीसाइज करना पड़ेगा। मैं इसे रीसाइज करना चाहता हूँ तो फिर मैं इसे इमेज डॉट रीसाइज कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे निकाल देता हूँ। ना इसलिए नहीं क्योंकि मेरी साइज थोड़ी बड़ी करना चाहता हूँ, मैं इसे इनफैक्ट छोटी करना चाहता हूँ ताकि ये अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद हमें इस इमेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा किंटर की स्पेशल इमेज की तरफ। मतलब किंटर अलग से इमेज के फॉर्मेट को लेता है, तो उसे करने के लिए हमें बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा TK_image, या फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। देखो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, वो मैंने कब का सिखा दिया है, शायद क्लास 2 या कुछ ऐसा ही होगा। वहीं पर मैंने आपको किंटर इमेज के बारे में सिखा दिया है, मतलब वेरिएबल कन्वेंशन के बारे में सिखा दिया है, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन इनफैक्ट। सो मैं उन सब में अभी नहीं जाऊंगा, बट जस्ट नो दैट यहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ TK इमेज या कोई भी वेरिएबल में यूज करता हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप ये यूज करो। कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि आप अगर ये यूज करें तो अच्छा है, क्योंकि वो नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा सा यूज किया जाता है एंड इट्स ए गुड प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप किसी भी जॉब इंटरव्यू या मतलब अगर आप कोलिग्स के साथ कुछ काम कर रहे हो, अपने टीम के साथ या किसी के साथ अगर एक प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, तो फिर दूसरे वाले को भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये है क्या। सो जस्ट उसके लिए वो कुछ होते बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेकिन वो कुछ चीजों के लिए होता है। नाउ हमें यहाँ पे इमेज TK डॉट फोटो इमेज करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे इमेज करना पड़ेगा। नाउ ये हो चुका है, ठीक है, हमने इमेज को किंटर के फॉर्मेट में ले लिया। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैनवस डॉट क्रिएट इमेज करनी है, ठीक है, क्रिएट अंडरस्कोर इमेज, और यहाँ पे मुझे बस कोऑर्डिनेट्स चाहिए। नाउ लेट्स से मैं अगर इसे कंट्रोल स्लैश करता हूँ, ठीक है, इसे अगर मैं कंट्रोल स्लैश करता हूँ, नाउ इफ आई रन दिस, सो एक काम करते हैं ना, इसे 2 लाइंस के बीच में डालते कितना अच्छा दिखेगा। एक काम करते हैं, इसे रहने देते अभी के लिए, और ये सेपरेटर वापस डाल देते हैं, ठीक है। मैं इस पर वापस आ रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो में, बट फॉर नाउ ना मैं यहाँ पे एक नई लाइन बना देता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं ना, हम ना नीचे एक एनिमेशन बनाते हैं, फिर इसे एकदम बीच में डालते हैं, कितना अच्छा रहेगा। सो कैनवस अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मैं यहाँ पे एक सेपरेटर डालता हूँ और इधर एक सेपरेटर डालते हैं, और पहले ना एक एनिमेशन डालते हैं कूल सा, इतना भी अच्छा नहीं है, बस एक सिंपल एनिमेशन है, मूविंग अ बॉल। सो एक बॉल बनाते हैं पहले, बॉल इज इक्वल टू लेट्स से कैनवस डॉट क्रिएट ओवल करते हैं। उसके बाद उसका एक्स एक्सिस 50 रखते हैं, उसके बाद उसका वाई एक्सिस 500 रखते हैं, उसके बाद उसका ये इसे 110 रखते हैं, और उसके बाद इसे 560 रखते हैं। मैंने ये सारे वैल्यूज पहले से ही ले लिए हैं, यू कैन स्टिल ट्राई ऑन कि आपको कौन सा बेस्ट फिट करता है, लेकिन मेरे रेजोल्यूशन पे यानी कि 600 बाय 600 पे दिस वर्क्स द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक हेक्स कोड डालते हैं FF3838 और एक रेडिश टोन दिया है, ठीक है। उसके बाद विथ का आया नहीं यार इंटेलिजेंस, विथ इज इक्वल टू 0। नाउ हमें इस बॉल को मूव करना है। ये बॉल हम मूव कैसे करेंगे, मैं इसके लिए एक फंक्शन बनाऊंगा मूव अंडरस्कोर बॉल नाम का। ना
कि हर एक स्टेप को हम चेक करते हैं कि ये कैसे करेगा। पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या करेंगे, हम बॉल लेंगे और उसके बाद उसका हम एक मतलब x1 ढूंढेंगे, यानी कि ये कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे या फिर कोई भी कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। अगर ये जो कोऑर्डिनेट है, अगर ये हमारे स्क्रीन से बाहर ना जाए या फिर लेट्स से हमारी स्क्रीन यहीं तक गिनते हैं, लेट्स से 550 तक, जब तक ये 550 को टच ना करे हम इस फंक्शन को हर एक बार कॉल करते रहेंगे हर एक पिक्सल के लिए। और ये तब तक हर एक पिक्सल मतलब इस बॉल को 5-5 पिक्सल मूव करेगा, 5-5 मोस्टली 5-5 ही रखता है, 5-5 पिक्सल मूव करेगा जब तक इसकी ये जो x1 वैल्यू देखो, x0 y0 x1 y1, ठीक है, ये जो x1 वैल्यू है वो जब तक 550 तक ना पहुंचे तब तक हम इसे हर बार 5 पिक्सल्स तक मूव करते रहेंगे। बहुत कंफ्यूजिंग लगा ना? चलो समझाता हूँ अच्छे से। मैं क्या करूँगा, पहले इसका करंट अंडरस्कोर कॉर्ड्स ढूंढूंगा। करंट कॉर्ड्स क्या है और इसका करेक्ट नहीं डालना, मुझे करंट कॉर्ड्स ढूंढना है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बस यहाँ पे कैनवस डॉट कॉर्ड्स और उसके बाद बॉल। कॉर्ड्स जो है वो कोऑर्डिनेट्स का सिंपल मतलब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि राइट साइड ऑफ द बॉल, राइट साइड यानी कि 110 क्या करंट कॉर्ड्स, ठीक है, करंट कॉर्ड्स हमें यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। सो उस लिस्ट में ये 4 एलिमेंट्स हो गए। सो अगर हमें ये एलिमेंट ढूंढना है यानी कि ये चीज ढूंढनी है तो फिर हमें यहाँ पे कॉर्ड्स का सेकेंड एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा और वो हमें चेक करना है। इफ इट इज लेस देन 550 देन हम क्या करेंगे, कैनवस डॉट मूव करेंगे। किससे मूव करेंगे, बॉल को, और उसके बाद 5 मतलब x डायरेक्शन में हम 5 से मूव करेंगे और 0 यानी कि y के डायरेक्शन से हम 0 मूव करेंगे, ठीक है। नाउ हम कैनवस डॉट आफ्टर यूज करेंगे। कैनवस डॉट आफ्टर यानी कि बिल्कुल जैसे टाइम डॉट स्लीप होता है वैसे ही काम करते हैं, यानी कि हर 50 देखो यहाँ पे ms लिखा रहा है यानी कि मिली सेकेंड्स, हर 50 मिली सेकेंड्स के बाद हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है। लेट्स अ फंक्शन हम मूव बॉल कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं इसे पैरेंथेसिस नहीं दूंगा क्योंकि हम इसे यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे। सो इससे मैं इसे ऐसे करता रहूंगा और ये मुझे क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड टू ब्लैंक राइट। मैं इसे ऐसे करूंगा कि हर एक बार फंक्शन रन हो ये खुद को वापस कॉल करे तब तक जब तक ये इफ कंडीशन के बाहर ना आए। एक बार इफ कंडीशन के बाहर आ गया तो फिर ये रन ही नहीं होगा और ये प्रोग्राम यहीं पे मतलब ये फंक्शन यहीं पे क्विट हो जाएगा। नाउ लास्ट में हमें मूव बॉल को रन करना है। नाउ इफ आई रन दिस, देखना क्या होगा, ये बॉल मूव हो रहा है एंड कांग्रेचुलेशंस। नाउ इस इमेज को यानी कि ये जो हम इमेज लेकर आए कोड कैफे की, इसके ऊपर आते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये हमारे ये जो कोड है, ये जो इमेज है वो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी कि इस लाइन और इस बॉल के बीचों बीच रहे। देखो कोड कैफे यानी कि ये तो ठीक है, लेकिन जब इमेज आप डालते हैं तब उसके अंदर x0 y0 और x1 y1 नहीं डालते, उसके अंदर आप बस मिड पॉइंट डालते हैं कि कौन सा इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। कि लेट्स से मैंने इसे वापस बाहर मूव क्यों किया, मुझे इसे ऐसा करना है, मैंने इसे हो जा भाई हो जा यार। नाउ ये जो इमेज है इसका ये जो मिड पॉइंट होगा, मैं इसे अगर जूम इन करता हूँ, ये जूम इन क्या है नंबर कंट्रोल++ से अगर करता हूँ, सो इसका ये जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट पे, उस मिड पॉइंट पे ये प्लेस होगा जो कि मैं यहाँ पे दूंगा। मुझे बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे उसके मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा ना। अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर मिड पॉइंट ढूंढना है तो फिर वो मैं ढूंढूंगा कैसे। वो बिल्कुल एक सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल मैथ फॉर्मूला है। हमें बस मिड पॉइंट इज इक्वल टू लाइन का y एक्सिस और बॉल का y एक्सिस, इन दोनों को ब्रैकेट्स में डाल के प्लस करके हमें इसे डिवाइड 2 करना है। यानी कि लाइन कहाँ पे एंड हो रही है 330 पे, ठीक है। सो इसकी 330 इसकी y एक्सिस है और उसके बाद 500 इसकी y एक्सिस है। देखो मैंने ये सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि हम टॉप से मतलब अगर मैं इसे रन करता हूँ तब मुझे इसे कमेंट आउट करना है ताकि मैं आपको बता सकूँ, मुझे बस इसे कमेंट आउट करना है। नाउ अगर आप देख सकते हो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से मिडिल नहीं हो चाहिए ये इमेज, मुझे चाहिए कि इसके टॉप पार्ट से, मैं अगर इसे बीच में लेके आता हूँ, सो यहाँ पे इसका ये जो टॉप पार्ट है, मुझे चाहिए कि इसके टॉप पार्ट और इसके बॉटम पार्ट से मुझे ये बिल्कुल क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। सो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कितना पता है 330 प्लस 500 जो कि होता है 830, जो कि मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। 330 प्लस 500 जो कि होता है हमारा 830 और इसे डिवाइड 2 करना है जो कि हमारा 415 होता है, ठीक है। इतनी मैथ्स तो मुझे भी आती है। सो यहाँ पे 415 हमारा y एक्सिस हो गया। x एक्सिस मुझे इससे
फ्रेम के बिल्कुल सेंटर लेके आता है। मैंने सेम ही ट्रिक यूज की और यहाँ पे मुझे 300 मिला है। देखो मैंने सिंपल से कैसे किया, 600 की इसकी मतलब विथ है तो फिर 300 उसका मिड पॉइंट होगा, ठीक है, सिंपल मैथ है। नाउ ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद हमें इमेज इज इक्वल टू इमेज टीके करना है या फिर टीके इमेज। नाउ इफ आई रन दिस, कांग्रेचुलेशंस, ये हमारा बिल्कुल सेंटर हो चुका है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको सेंटर नहीं लग रहा है, अगर आप इससे सेंटर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो फिर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर हाथ से माप लीजिए कि कितने पिक्सल्स की गैपिंग है। आई एम डैम श्योर कि ये बिल्कुल सेंटर्ड है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको यहाँ पे कितना पिक्सल्स का ये इसकी विथ 4 पिक्सल्स की है, एंड जस्ट इफ यू थिंक कि ये यहाँ से 2 पिक्सल्स थोड़ा सा ऊपर है, तो फिर आपको बस 2 पिक्सल्स यहाँ से नीचे कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसकी विथ 4 है और हम यहाँ पे 330 गिन रहे हैं, लेकिन 4 है तो फिर दोनों साइड से 2 की स्पेसिंग मिलेगी, तो यहाँ पे 330 प्लस 2 करना पड़ेगा, जिससे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 332 प्लस 500/2 करना है, सो यहाँ पे मुझे 416 मिलेगा। काम ही करता हूँ, इसे 416 कर ही देता हूँ, 416, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस, सो ये बिल्कुल अभी सेंटर है। सो ये थी आज की क्लास, ये मुझे सिखाना था आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी सीखेंगे। सो ये थी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा जो कि भी मैंने आपको आज सिखाया। एक मैथ फॉर्मूला भी सिखाया जो कि मोस्टली सबको आता ही होगा, बट जस्ट हु डिडंट नो उनके लिए एक नई चीज़ होगी। एंड थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। सो ये थी आज की क्लास, एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।